हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे अर्बन कंपनी के आईपीओ के बारे में और साथ ही कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है और किस सेक्टर की कंपनी है, कंपनी का फ्यूचर कैसा रह सकता है, और साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल भी देखेंगे और जानेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस के अंदर है, और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम जान लेते हैं। इस समय कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 22 रुपये चल रहा है, जो लगभग 21% के आसपास है। जीएमपी एक अंदाज़ा होता है, अधिकतर आप इसके भरोसे ना रहें। फिर अर्बन कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो अर्बन कंपनी एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो घर के लिए क्लीनिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंट्री, रिपेयर, पेंटिंग एंड बॉडी से जुड़ी सर्विसेज जैसे स्किन केयर, हेयर ग्रूमिंग एंड मसाज थेरेपी और दूसरी सर्विसेज देने वाले प्रोफेशनल को कस्टमर से जोड़ता है। ये प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल को रिकरेक्ट, ट्रेंड और सर्टिफाई करता है, जिससे कि सर्विस का क्वालिटी अच्छा रहे और कस्टमर अपनी सुविधा के हिसाब से सर्विस बुक कर सकते हैं इसका ऐप या वेबसाइट का यूज करके। और इंडिया के अंदर ये प्लेटफॉर्म 50 से अधिक शहरों में उपलब्ध है, जिनमें दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इसके अलावा इंडिया के बाहर यूएई और सिंगापुर में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर चुकी है। तो मतलब कंपनी का बिजनेस एक यूनिक सेक्टर है। फिर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल की, तो कंपनी का रेवेन्यू 2025 में 1260 करोड़ रुपए दर्ज किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 36% ज़्यादा है। और 2024 में इनकी कुल आय थी 928 करोड़ रुपए और 2023 में थी 726 करोड़ रुपए, यानी साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और फिर बात करें प्रॉफिट और लॉस की, तो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है प्रॉफिट के अंदर, जहां कंपनी को 2023 में 312 करोड़ का लॉस हुआ था, वहीं 2024 में कंपनी का लॉस कम होकर 93 करोड़ रह गया। और 2025 में कंपनी ने लॉस को रिकवर करते हुए 240 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। फिर बात करें इसकी नेटवर्थ और रिजर्व के बारे में, तो कंपनी की नेटवर्थ भी 2023 के 1340 करोड़ से बढ़कर 2025 में 1782 करोड़ हो गई है, और रिजर्व अब तक 2647 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब कंपनी ने अपनी इनकम और मुनाफे दोनों में अच्छा सुधार किया है और अब वह पहले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। साथ ही बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी का पीई रेशो आईपीओ से पहले 59.71 का है और आईपीओ के बाद रह जाएगा 61.68 का, जो काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी ओवर वैल्यूड है। मतलब कंपनी की वैल्यूएशन हाई है, ये थोड़ी कम होती तो अच्छा रहता। फिर बात करें आईपीओ की डिटेल की, तो अर्बन कंपनी का आईपीओ 10 से 12 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। जिसको अप्लाई करना है वो 10 से 12 सितंबर के बीच में अप्लाई कर सकता है, और इसका इशू प्राइस रखा गया है 98 से 103 रुपये पर शेयर। और कंपनी का टोटल इशू साइज 1900 करोड़ का है, जिसमें 1428 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और 472 करोड़ का फ्रेश इशू है, जिसका यूज कंपनी नई टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, ऑफिस लीज पेमेंट और मार्केटिंग गतिविधियों के काम में लेगी। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है और रिटेल कोटा के लिए 10% शेयर अलॉट किए जाएंगे, और इसका अलॉटमेंट 15 सितंबर को देखने को मिलेगा। जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 16 सितंबर को उनके डीमेट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 16 सितंबर को ही उनके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, और इसकी लिस्टिंग 17 सितंबर को बीएसई और एनएसई दोनों पर देखने को मिलेगी। अब बात करें कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको हम कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट में देखेंगे, जिससे हमको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा। पहले बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। कंपनी आईपीओ के पैसे का यूज टेक्नोलॉजी, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, मार्केटिंग बढ़ाने में काम में लिया जाएगा, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात, कंपनी का रिजर्व 30% से ज़्यादा बढ़ गया है और इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की डिमांड काफ़ी अच्छी बनी हुई है, लगभग 21% के आसपास। फिर बात करें इसके नेगेटिव की, तो कंपनी अभी में एबिटा लेवल पर लॉस में है, केवल हाल ही में प्रॉफिट में आई है, और इसका पी रेशो हाई है, जिससे कंपनी ओवर वैल्यूड है। इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखकर हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें।
ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।